नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वक्फ बोर्ड में दर्ज 78% संपत्तियां सरकारी जमीन पर स्थित है। वाराणसी जिले में किए गए सर्वेक्षण के दौरान ये जानकारी सामने आई है। वक्फ बोर्ड की कुल 1637 संपत्तियों में से 1537 संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत और 100 संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड के तहत आती हैं। इनमें से 406 संपत्तियां ऐसी हैं जो सरकारी जमीन पर स्थित पाई गई। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि इन संपत्तियों की स्थिति की पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। जनपद वाराणसी में कुल वक्फ बोर्ड की, जिसमें उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के और उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के टोटल मिला के 1637 दफ़ा 37 यानी यूपी वक्फ बोर्ड एक्ट के सेक्शन 37 के अंतर्गत ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, ऐसा माना गया है। तो हम लोगों ने उसका सर्वेक्षण किया है, हमारे तहसीलों द्वारा और नगर निगम द्वारा किया गया। और उसमें जो वर्तमान में उनकी स्थिति है, उनके खसरा खतौनी में, खेवट में उनकी क्या स्थिति है, बंदोबस्ती में क्या है, उसको लेकर के हम लोग 1359 फसली तक उसका मिलान कराया। और उसमें हम लोगों ने पाया कि इन 1637 में 406 ऐसे संपत्तियां हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड है। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जो बनी हुई है वो वक्फ में उनको ऐड कर लिया, जबकि वो धारा 77 की गवर्नमेंट लैंड। अभी तो हम लोगों ने ये सूचना शासन को भेजा है और जो भी निर्देश होगा उसके क्रम में हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनरली मस्जिद जो है तो उनके अपने निजी भूमि धर पे है, अधिकांश कब्रिस्तान है। इस मामले पर कानूनी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। वकील जीशान आलम ने 1883-84 के राजस्व सेटलमेंट का हवाला देते हुए कहा कि इस नक्शे में जमीन की प्रकृति और स्वामित्व स्पष्ट रूप से दर्ज है। यदि इन जमीनों को सरकारी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया तो उन पर सरकार का ही अधिकार होना चाहिए। वक्फ बोर्ड या किसी अन्य संस्था का इस पर दावा करना कानूनी रूप से गलत है। देखिए, राजस्व संहिता में 1883-84 में बंदोबस्त हुआ था, जिसमें पूरे राजस्व का नक्शा बना और सारी चीज़ें ज़मीनों की नवैयत का निर्धारण हुआ। अगर उस 83-84 के हिसाब से वो चीज़ सरकारी संपत्ति है तो सरकार का बिल्कुल उस पर अधिकार है, उस पर वक्फ बोर्ड का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब वो वक्फ बोर्ड बताए, जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया वो बताए, सरकार बताए, वो हमारा पर्सनल थोड़ी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, या हमारे नाम से उसमें हम मुतवल्ली या कोई खजांची थोड़ी है। जाँच हुई है, अगर जाँच हुई है उस चीज़ को, अगर संवैधानिक तरीके से उसको मूलभूत रूप से अगर ये आता है कि वो सरकारी संपत्ति है तो बिल्कुल उस पर सरकार का अधिकार है, हमें किसी भी प्रकार का उस पर आपत्ति नहीं। दूसरी ओर स्थानीय निवासी मुख्तार अहमद अंसारी ने मांग की कि जेपीसी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, जिसमें ये बताया गया कि कौन कौन सी संपत्तियां सरकारी जमीन पर स्थित हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ये संपत्ति सरकारी जमीन थी तो वक्फ बोर्ड में उनका पंजीकरण कैसे हुआ और ऐसा करने की अनुमति किसने दी। जो कहा जा रहा है ये जमीन पर ऐसा नहीं दिखेगा आपको, वह रिपोर्ट साया करें, वह रिपोर्ट सार्वजनिक करें, उसको देखा जाए कि वक्फ बोर्ड में अगर ये दर्ज है तो कैसे सरकारी ज़मीन पर दर्ज है। अगर सरकारी ज़मीन पर दर्ज है तो वो गलत है, जो गलत है वो गलत रहेगा। मगर सही बात हो, ये झूठा प्रोपेगेंडा चला करके, जैसे हम तो आंख के सामने देख रहे हैं कि वक्फ के ज़मीन पर कुछ और काम हो रहे हैं और सरकार की निगाह उस पर नहीं है। बहुत सारे ज़मीन ऐसे बनारस में हैं, तो उनका कहना वो लिस्ट हम लोग को मिले, हम लोग देखें, उसके बाद ही कोई बात किया जा सकता है। जाँच हुआ है, किस हिसाब से जाँच हुआ, वह रिपोर्ट तो साया हो। वो रिपोर्ट आए डीएम साहब की यहाँ, हम लोग को मिले, हम लोग मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, हम लोग को मिले, हम लोग पढ़ें कि कैसे है, एक एक साया कर दें, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से साया करें कि नहीं भाई ये देखिए अवैध आपका है। लिस्ट आएगा, देखा जाएगा, जो गलत है गलत रहेगा, जो सही है सही रहेगा। मगर हम ये जानना चाहते हैं कि जिन्होंने ऐड किया वक्फ बोर्ड में, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। वो हो चाहे चले गए हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। गलत तो गलत है ना, तो ये हमारा कहना है। इस पूरे विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जेपीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीसी की बैठकें पूरी तरह से एक तरफा थी और बरेलवी मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। उनका कहना है कि जेपीसी में उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया और केवल चुनिंदा पक्षों को अपनी राय रखने का अवसर दिया। इस स्थिति में न केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन बल्कि उनकी पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। वक्फ संशोधन बिल भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पेश किया और फिर उसके बाद उस बिल को जेपीसी कमेटी में पेश कर दिया और एक कमेटी गठित करके उसका चेयरमैन जगदम्बिका पाल साहब को बनाया गया।
जमदिगा पाल साहब ने महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और अब लखनऊ में जो मीटिंगें की हैं, उस मीटिंगों में उन्होंने एकतरफा बात की है और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी का जो परसेंटेज है उसमें सुन्नी, सूफी, बरेलवी मुसलमानों की आबादी 80% है। इस 80% बरेलवी मुसलमानों को मुकम्मल तरीके से हर जगह उन्होंने नजरअंदाज किया है। लखनऊ की मीटिंग में भी उन्होंने बरेलवी उलमा को नहीं बुलाया और न किसी बरेलवी संगठन को उन्होंने दावत दी और न उन्होंने पक्ष सुना, जबकि हम ये चाहते थे, उनसे बातचीत करना चाहते थे, उनको अपना पक्ष रखना चाहते थे। हमने उनको लेटर भी लिखा मुलाकात के लिए, मगर उन्होंने टाइम भी नहीं दिया। कोई उनके पास में फुर्सत का वक्त नहीं था कि वो बरेलवी उलमा से या बरेलवी संगठनों से वो बात कर सकें। तो वो एक तरफा पूरे भारत में एक फिरके को बढ़ावा दे रहे हैं और बरेलवी मुस्लिम जो 80% पूरे हिंदुस्तान में हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक आबादी है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये नजरअंदाज करके वो चाहते हैं कि हम एक तरफा रिपोर्ट पार्लियामेंट पेश कर दें। अगर वो पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पेश करते हैं तो ये रिपोर्ट उनकी एक नजरिए और एक सोच के तहत कही जाएगी और इसको मिन जुमला मुसलमानों का नजरिया नहीं कहा जा सकता। इसलिए उनको अपने कार्यशैली पर और काम करने के तरीकों पर सोचना होगा और बरेलवियों को जो नजरअंदाज करने की उनकी पॉलिसी है उसको भी गौर फिक्र करना होगा। रिपोर्ट के इन खुलासों ने सरकारी की जमीन पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की वैधता पर व्यापक चर्चा छेड़ दी। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद पर क्या कदम उठाती है और क्या वक्फ बोर्ड इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब दे पाता है।